हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ताज़ा तर्कश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कस होगी कैटेगरी वाइज, मेल और फीमेल हम लोग दोनों को करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की जो कट ऑफ होती है वो बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जो टोटल पोस्ट थी कैटेगरी वाइज, आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये हो गई अनरिजर्व की, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक। और यहाँ पे आरक्षित कोटा, माफ़ कीजिएगा, आरक्षित कोटा की जो टोटल सीट है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अनारक्षित, जो जनरल में आ गई। यहाँ पे पहले आप अपना कैटेगरी वाइज सीट देख लीजिए, ये टोटल सीट है। और ये जो ना 35% जो महिलाओं के लिए रिजर्व है वो उनकी सीट है, ठीक है। और ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए 36 सीट है। इसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं होती है। मेल फीमेल जैसे आप यहाँ पे ना अलग अलग, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसमें से मेरिट पे जिनका 36 बच्चों का लिया जाता है, यहाँ पे कोई रिजर्व नहीं होती 35%। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहली बार ऐसा हुआ है जो एग्ज़ाम है बिहार एसआई का, वो 4 शिफ्ट में लिया गया है। पहले क्या होता था, एक दिन एग्ज़ाम होता था और उसकी 2 शिफ्ट होती थी। एक होती थी 10 से 12 और दूसरी होती थी 2:30 से 4:30। यही होती थी जनरली, हम लोग जहाँ तक देखते थे हमेशा कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होती थी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, पहली बार ऐसा हुआ कि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ गया। तो भाई 4 शिफ्ट में ऐसा क्या था कि 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ गया, तो इसको हम लोग देखेंगे। इस बार क्या हुआ कि जो वैकेंसीज़ थी वो तो ठीक-ठाक थी। 1799 पोस्ट थी, जो कि बहुत होती है। तो इस बार 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। और पहले क्या होता था कि 5 से 6 लाख मैक्सिमम रहते थे, लेकिन इस बार 10 लाख, यानी आप देखोगे ना, तो पिछले साल के कंपेयर में 2 गुना से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक ना। 2 गुना फॉर्म अप्लाई हो गया, तो 10 लाख बच्चों को मैनेज करने के लिए भाई 2 बार में तो एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं। एग्ज़ाम को भी अच्छे से लेना है, इसलिए 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम को लिया गया, ठीक है। 10 लाख से प्लस बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया। मैं आपको 10 लाख मैं अनुमानित बता रहा हूँ, 10 लाख से प्लस ही है, ठीक ना। 10 लाख से प्लस ही बच्चे थे। और इसमें से क्या है ना, 70% के आसपास बच्चे अपेयर हुए हैं एग्ज़ाम में, यानी 7 लाख के आसपास, ठीक है। जो हमारी एग्ज़ाम थी वो क्या था, 10 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया। पहले जो पेपर था वो 18 को था, तो दूसरा 21 को। 18 को क्या था, फर्स्ट शिफ्ट। 18 को फर्स्ट शिफ्ट, फिर था सेकेंड शिफ्ट। उसी तरह आप 21 को देखोगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। आप यहाँ पे एक चीज़ पे गौर कर रहे होगे, यहाँ पे क्या है ना कि 4 अलग-अलग लेवल के पेपर हो गए, डिफरेंट लेवल के पेपर हो गए हैं। हर पेपर तो सेम नहीं होगा, हर पेपर की डिफ़िकल्टी तो सेम नहीं होगी। मामूली सी बात है, जब 4 पेपर लेंगे तो भाई पेपर 1 का कुछ और होगा। 18 की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी ज़्यादा थी 21 के कंपेयर में। 18 के पेपर को मैं बोलूँगा ये थोड़ी सी हार्ड थी 21 के कंपेयर में। मैं ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, 21 के कंपेयर में बता रहा हूँ। तो भाई 4 पेपर है, 4 पेपर को तो हम लोग सेम हार्डनेस के लेवल पे तो नहीं देख सकते हैं। चारों 4 तरह के पेपर होंगे, इनमें से कोई ईज़ी था, कोई हार्ड था, कोई मॉडरेट था, ठीक ना। कोई ईज़ी था, कोई मॉडरेट था, कोई हार्ड था। पेपर वाइज़ जैसा जिनको लगा हो, ऐसी-ऐसी पेपर थी 4 तरह के। तो आइए हम आगे देखते हैं आगे और क्या इस वीडियो में। और यहाँ पर देखोगे, पहला बार ऐसा हुआ है, आज तक कभी ऐसा बिहार एसआई की एग्जाम ऐसा नहीं हुआ था। देखो आप यहाँ पे देखोगे, पहला क्या है यहाँ पे, मैं आपको आपका नोटिफिकेशन में पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। ये देखो, मिनिमम आपको 30% मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। 30% से कम मार्क्स वाले मुख्य परीक्षा यानी मेंस में अपेयर नहीं हुआ। 30% यानी 200 मार्क्स की है, तो मिनिमम आपको 60 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक ना। 100 क्वेश्चन होती है, 100 की 30% 30 क्वेश्चन, और 2 नंबर के क्वेश्चन, तो 30 दूना 60 नंबर आपको मिनिमम चाहिए। सॉरी, आइए आगे देखते हैं आगे और क्या दिया जाएगा। हाँ, और 20 गुना बच्चों का रिजल्ट होगा, ठीक ना। यानी 1799 है, 1799 को 20 से इंटू कर दो, तो लगभग 36,000 बच्चों का रिजल्ट यहाँ पे होने वाला है प्री में, ठीक है। ये मैं पहले नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, ठीक ना, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे होगा, और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये देखो, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की बात की गई, इक्वल परसेंटाइल मेथड की बात की गई है, जो कि ये पहले कभी नहीं हुआ था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन इस बार क्लियरली नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक ना। आप देख सकते हो। तो चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखो, मैं आपको जैसा बताया कि 4 डिफरेंट लेवल की पेपर्स थी, सबकी डिफ़िकल्टी तो ऑफकोर्स सेम नहीं होगी। कोई हार्ड था, कोई ईजी था, कोई मॉडरेट था। मैं पहले आपको प्रीवियस कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ कि पहले कितनी सीट्स थी और कट ऑफ क्या गई थी। आप मैं वो दिखा देता हूँ, फिर उसके अनुसार हम लोग अनुभव लगाएंगे कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, ये है 1275 पोस्ट की, ठीक है, जो 2023 में आई थी ना, ये उसकी है 1275 वाली, ठीक है। ये 2023 की वैकेंसी है। देखो यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे जो थी, ये देखो, जो अनरिजर्व है मेल की कितनी थी,
129.60 यानी आप समझ सकते हो 65 क्वेश्चंस राइट होनी चाहिए। महिला की देख लो 110 यानी 55। मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये मार्क्स है। और क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन को 2 से इंटू करने पे वो हो जाएगी फिर टोटल मार्क्स 110। ये फ्रीडम फाइटर वाली है, ठीक है। अब ये देखो इसी तरह से EWS है, SC ST EBC BC सब अपने कैटेगरी का आप यहाँ पे पहले कटअप देख लीजिए, ठीक ना। और तो फिर हम लोग और भी आगे देखेंगे और आगे क्या है। और फिर हाँ ये देखो आप, एक दूसरे मैंने एक और कट ऑफ लिया जो कि 2018 की वैकेंसी थी। 1717 वैकेंसी 2018 में आई थी, ठीक ना। यहाँ पे देखोगे क्या है, मेल जनरल 123, यानी यहाँ पे देखो परसेंटाइल हो देखिए 61.5 क्वेश्चन यहाँ पे जिनकी सही हुई थी इंटू 2 कर दोगे 123 आ जाएगी, उनकी हो गई थी रिजल्ट, ठीक ना। आगे फीमेल की हो गई, ठीक है। फीमेल की मार्क्स हो गई, फीमेल की ये मार्क्स है, ये उनकी क्वेश्चन सही होनी चाहिए 48.4। इसको 2 से इंटू करोगे तो ऑफकोर्स 96.8 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी। और आप यहाँ देख लिया अलग अलग कैटेगरी है, जनरल EWS BC BC SC ST सबकी दी हुई है, आप यहाँ पे कटअप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे एक चीज़ को गौर किया होगा, गौर करने लायक बात यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे क्या था ना 1717 पोस्ट है, ठीक है। जैसे आप देख लिए यहाँ पे 1717 पोस्ट है जो कि 2018 में आई थी। और अभी हम लोगों ने ऊपर वाले स्लाइड में हम लोगों ने ये देखा था 1275 पोस्ट की। तो आप ये चीज़ गौर कर रहे हो, यहाँ पे 1275 पोस्ट है तो यहाँ पे कटअप थोड़ी सी हाई चली गई, 129 चली गई है। आप मानो 130 गई है, ठीक ना। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने देख लेंगे अपने कैटेगरी का जो भी आप मेल फीमेल। 130 चली गई, ठीक है। जब कितनी 1275 सीट थी, आप आके देखोगे जब 1717 सीट है यानी ऑफकोर्स 1275 से ज़्यादा ही है। तो कटअप में आप देखो 123, ठीक ना। अप्रॉक्स 6 से 7 नंबर का यहाँ पे गैप आ गया सीट ज़्यादा रहने की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे एक और कारण था ना कट ऑफ डाउन करने का, क्योंकि 2018 के टाइम में मुश्किल से 3 से 4 लाख मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई होते थे, इससे ज़्यादा नहीं होते थे। ये भी एक बड़ी रीज़न है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं पूरा जो मैं एनालाइज किया हूँ उपरोक्त तत्वों के आधार पर, मैं जितना भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने सभी कट ऑफ को मैंने देखा प्रीवियस ईयर के। उसके बाद मैंने सब कुछ देखने के बाद मैंने अपने अनुभव से कट ऑफ को रिलीज किया। आप देखो मेरे अनुसार जो लगता है ना कि जो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो 63 से 65 पे, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मार्क्स में कैलकुलेट करोगे तो इसका 2 से इंटू कर देना, ठीक ना। यानी 63 से 65 मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा 126 से 130 के बीच में। मैं आपको ये रेंज बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये है। फिर यहाँ पे जनरल फीमेल आप देख लोगे, फिर यहाँ पे EWS BC EBC सॉरी SC ST फ्रीडम फाइटर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे सबकी मार्क्स है, आप देख लोगे मेल फीमेल मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको हालांकि ऐसा लग रहा होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी कमेंट करेंगे वीडियो में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, इस बार तो सीट ज़्यादा है तो कट ऑफ इतनी कैसे चली जाएगी। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन देखिए सीट ज़्यादा मैं मानता हूँ 1799 है, 1800 आप मान लो 1800 के आसपास सीट है। और जो टोटल रिजल्ट है 20 गुना आएगा, जैसा कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में पहले दिखाया, यानी 36,000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे पूरी। लेकिन आप एक चीज़ देख लो, यहाँ पे 10 लाख बच्चों से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अब पेयर हुए, एग्जाम में पेयर हुए। आप वो भी तो देखोगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पे तो डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी है कि आपकी जो एग्जाम है सिर्फ पेपर पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, इसीलिए तो 4 बार यानी 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना पड़ गया। तो देख लोगे यही है फ्रीडम फाइटर का, आप देख लो 48 से 40 के बीच में, और फीमेल और फीमेल के 38 से 42 के बीच में, सब अपने कैटेगरी का ये मार्क्स है मेल और फीमेल, ये देख लीजिएगा। और ये ताज़ा तक का स्पीच को फॉलो कर लीजिएगा। और ये जो PDF है, मैं इसके PDF की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो बायो में दे दी गई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हो। अगर यदि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपको बिहार की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उससे रिलेटेड सभी न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार की जितनी भी जॉब होती है, साथ में हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं, करेंट और GS हो। आपको जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से हेल्प ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।